पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। कैसे कार्य में मुझे नहीं लगना, क्यों? चूंकि हम सब कल्याणकामी हैं। अपने कल्याण की कामना या आकांक्षा लेके ही तो हम सब यहां पर आ जाते हैं कि भगवान करे हम अपना कल्याण कर लें, केवल कमाने में और शादी कर लेने में बच्चे बना के न रह जाए, बल्कि कुछ अपना परलोक बनाए। सत्संग केवल उन्हीं थोड़े से जीवों के लिए होता है, वेरी वेरी सिलेक्टेड फ्यू, जिनके मन में मेरी देवियों मेरे सजनों ये आग लगती है मैं कुछ कल्याण कर लूं, इन्हीं बातों में ना रह जाऊं, हाय में ना रह जाऊं। और ये कामना दिन ब दिन तीव्र से तीव्रतर हो जाती है, तीव्र से तीव्रतर। जी तब भी तो दिल करता है कुछ कुर्बानी करने का, तब भी दिल करेगा कुछ कष्ट सहने का, तभी आपका दिल करेगा कुछ जल्दी उठ बैठने का और दिन में समय बचाने का, एकांत में रहने का। जब तक अंदर ये तड़प पैदा नहीं होती तब तक आप लोग उससे कुर्बानी नहीं हो सकेगी। आप थोड़े से कष्ट को भी ज्यादा मान के छोड़ देंगे। बल्कि दुनिया का ये नियम है, जैसे आपकी जिंदगी गुजरी है, किसी चीज की मांग कीजिए, करो कुर्बानी। बिना मांग के संसार की भी कोई चीज नहीं मिल सकती, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर एक और नियम, जिस वस्तु की जितनी ज्यादा कीमत होगी, जितनी वस्तु मूल्यवान होगी, उसके लिए त्याग भी ज्यादा करना पड़ता है। अब भगवान से बढ़कर तो कोई मूल्यवान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। यहीं से अनुमान लगा लीजिए मेरी देवी मेरे सज्जनों, कितनी भारी बलिदान आपको करना पड़ेगा। हाँ, बलिदान बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। बलिदान जहां जहां होता है, बुद्धि से, मन से, तन से, परिवार से, समाज से और अपने धन से, इतनी जो कुर्बानी कर लेता है, मेरे मालिक बड़े खुश हो जाते हैं। मैदान उसके हक में रहता है। परमात्मा करे, इतना कहता हूं मैं आगे जा रहा हूं, ये कामना आपकी बढ़ जाए कि मैंने अपना कल्याण करना है, मैं इन्हीं छोटे मोटे धंधों में नहीं रह जाना। कभी न कभी दिल को जरा चोट मार लिया करो, यूं कहते हुए, ओ मनुआ इसी रोज और शब्द में उलझ के न रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे कुछ और भी करना है, इन्हीं धंधों में नहीं रह जाना। इसी रोज और शब्द में उलझ के न रह जा, क्योंकि तेरे सामने आसमां और भी है। तुम आशिक है, तेरे इम्तिहान और भी है। तू तो भगवान का प्यारा है, तेरे तो हार्ट टेस्ट हुए हैं और आगे भी होंगे। तो मन को बड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है, मन में एक न्यू करेज आ जाती है। न्यू करेज भूल गया हूं, बल्कि मुझे बोलना चाहिए डिवाइन करेज आ जाती है। एंड वी ऑल बिकम डिवाइन करेजियस। और फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। देखो हमारे प्रभु मुझे और आपको क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर दिल है मजबूत चिंता है। और मन की मजबूती बातों से नहीं होती, ज्ञान से होती है। क्योंकि मन नाम है विचारों का। जब तक हमारी हाई थिंकिंग नहीं होती मेरी देवियों मेरे सज्जनों, तब तक मन मजबूत कैसे होगा। हाँ, और हाई थिंकिंग भगवान के ज्ञान से होती है। कभी सोचा भी तो करो, हाई थिंकिंग मेरी कैसी होगी जब हमारे देश का शुरू से ये जयकारा चल रहा है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। आहा, हिंदुस्तान की यही आवाज, सादा जीवन, उच्च विचार। हमारे विचार बड़े उच्च होते हैं, भले हम सादा जीवन गुजार रहे हो, भले हम हमारा जीवन सिंपल हो,
लेकिन हमारे विचार बड़े चोटी के होते हैं, इतने चोटी के कि हम नारायण को स्पर्श कर लेते। इतने चोटी के नारायण को स्पर्श कर लेती हैं। जी सरकार, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। कोई ये कल्पना नहीं, कोई ये सपोजिशन नहीं है। आप मेरी वाणी पे विश्वास करो, जी में पूरा उत्साह हो और लगन हो कि मैंने कुछ कर दिखाना, मैंने कुछ कर लेना, ऐसे नहीं मर जाना। मेरे मालिक तो बड़ी मदद करते हैं, हमारे इष्टदेव जी बड़ी सहायता करते हैं। लगन और उत्साह होना चाहिए। परमात्मा करे ये दोनों गुण आप में आ जाए। लगन भी, और लगन मजबूर कर देती है उत्साह दिखाने के लिए। कभी आपने सोचा उत्साह शब्द का मतलब क्या? उत जमत सह, जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाए। उत का मतलब होता है ऊपर, सा मैंने साहस, साह मैंने साहस, ऊंचा ले जाने वाला साहस। ओए वाह, ओए वाह, वाह मेरी बेटी वाह, उत्साहस, उत्साहस जी, जो मैं ऊंचा ले जाए। ऊंचा कहां? महाराज जी की ओर, नारायण की ओर, अर्थात अपने कल्याण की ओर, मुक्ति की ओर। आहा, शाबाश। मेरे रोम रोम से शुभ भावनाएं आप सबके हक में, सबके हक में। परमात्मा मेरी वाणी में और शक्ति भरे, और जो कुछ मैं कहूं मेरे मालिक स्वीकार कर ले। जो कुछ भी मैं आपके हक में दुआ करूं, प्रार्थना करूं, बेनती करूं, अपने मालिक के चरणों में वो स्वीकार होती जाए, और आप दिन ब दिन इस मार्ग में आगे बढ़ चले। ऐसी कोशिश कर मेरे बेटे कि मेरे मालिक ने मुझे नारी का चोला दिया है, और इस चोले के अंदर मुझे अपने चोटी का ज्ञान भी दिया है, और ज्ञान को जब अपनाने का शौक हो जाता है तो वो विज्ञान बन जाता है। वैसे हम क्या कहेंगे, क्या ये दूध है, लेकिन आंख में रख 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 के जब वो गाढ़ा हो जाता है तो इसी को रबड़ी बोलती है। हाय 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 हाय, रबड़ी और दूध में अंतर क्या है? दूध पतला, और जब हम आग पे रखते हैं तो उसमें जो पानी का तत्व है वो आग सुखा लेती है, तो बाकी गाढ़ा। रबड़ी कभी ना खाई हो तो एक बार खाना, हमें माँ कई बार बना के देती थी, पुरानी बातें सुना रहा हूं, बड़ी स्वादी होती है रबड़ी। हाँ, तो है क्या है? तो वो दूध, काढ़ा हुआ दूध, और अच्छी तरह काढ़ा हुआ, जिसमें जब पानी तत्व निकल जाए। तो यही ज्ञान क्या है? ज्ञान भगवान का फरमान, ज्ञान हजूर का फरमान। तो विज्ञान क्या है? वही दूध जो गाढ़ा हो जाए, ज्ञान जो गाढ़ा हो जाए, जो अपना लिया जाए, वही विज्ञान है। अंग्रेजी में कहेंगे नॉलेज में जो आपको दे रहा हूं, यही अपनाई जाए तो विजडम। वाह वाह, दिस इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। विजडम प्रैक्टिकल रूप ले लेती है, जबकि नॉलेज अब ये थ्योरेटिकल रूप रखती है। जैसे मैं ये दे रहा हूं, दिस इज ओनली थ्योरेटिकल रूप। अब जब आप इसे अपनाने पे, तो अपनाएगा कौन? कुर्बानी का पुतला, सदके का बकरा। वाह, जिस मेरी बेटी के मन में लगन है वो अपना जाएगी। अब करते करते हम लोग 12वें अध्याय के आज अंतिम श्लोक पर विचार करने जा रहे हैं। उन्हीं श्लोक हमने उस दिन लिए थे, और बीच में कई प्रश्न हुए, कई कुछ और हालात बने, महाराज जी का पावन दिवस आ गया। आज हम स्वतंत्र हैं। एकांत सुनना, भक्ति से भरपूर अध्याय भगवान जी ने संपूर्ण कहा किया है। संपूर्ण, वैसे अध्याय संपूर्ण जाता है 19वें श्लोक में, जब वो कहती हैं क्या कभी दिल का आजाद घर बार से। वो तलीन हो गया, एक में एक हो गया। ठीक, इतना कहने के बाद भगवान को आगे कहना पड़ा, आपके लिए जो सच्चाई के पुतले बन के इस मार्ग में बढ़ते जा रहे हैं, जो सच्चाई की देवियां बन के इस मार्ग में और भी आगे तरक्की करती जा रही हैं, और भी आगे बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए ये कहा, मेरे लिए, आपके लिए, बुजुर्गों के लिए, खासकर जितने भी जवान आए बैठे हैं, जितना भी युवक वर्ग है, सुनो मेरे बच्चे क्या कह रही है। जो कुछ आपने भक्ति की, भजन किया, सिमरन किया, और 12वें अध्याय के अनुसार चोटी के गुण लिए,
जो भगवान ने बताया वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, तो उसके पहले गुण है, कई गुण अपने अपने बना लिए हैं। आपके रहनी सहनी में फर्क है, आपके दृष्टिकोण में फर्क है, आपके इरादे में अंतर आ गया, आपके मेल मिलाप में अंतर है, चेहरे पर एक विशेष प्रकार की रौनक आती जा रही है, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। यह हंसमुख चेहरा बिना किसी कारण के हंसमुखता है, वरना किसी कारण को लेके हम हंसते हैं। यहां क्या है? अपने भगवान के भजन के कारण से, भगवान की भक्ति के प्रताप से हमारे आंतरिक और बाह्य सब का सब बदलता जा रहा है। उर्दू में बोलते हैं हुलिया, हमारा सारा हुलिया ही बदलता जा रहा है। अच्छा, क्या इंटरनल और क्या एक्सटर्नल? अब क्या होता, हम किसी को कुछ कहते तो नहीं, हम किसी को भगत बनाने की चेष्टा भी नहीं करते, नहीं, आप किसी को खामखा पंगा नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं, अपने आप में मस्त हो। लेकिन लोग क्या 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 गंधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध के तो नहीं रखते, नहीं, आखिर उनकी आंखें बिल्कुल पूरी खुली हैं। हाँ, आपको देखती तो है, और देख के उनको उनमें क्या रियलाइज होता है, पहले क्या थे अब क्या हो गए। बस इस भावना ने अनेकों का कल्याण कर दिया। ये पहले कैसी थी? इतना फैशन, इतनी साई धर के जाना, सिर पर इतनी चिड़िया तोते, ये व्यू लगा लगू के निकलना, और अब ऐसी हो गई है जो 80 साल की बुढ़िया उमन। गली वाले आपको कुछ कहते नहीं, महल्ले वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन में वो रियलाइज करते हैं कि इनमें अंतर कितना आ गया। बस ये मेरे भगवान आपसे 20 श्लोक कहकर पूरा करना चाहते हैं। जो करते गए कायम ये अमृत सत्ता, ये जो 12वें अध्याय में भक्ति का वर्णन किया गया, ये क्या है? ये धर्म है, पर कैसा धर्म? जो जीव को आवागमन से छुट्टी दे देता है। धर्म अमृतम शब्द लगाया है बच्चे, धर्म अमृतम, धर्म को बना दिया अमृत साथ लगा के, अमृत का दे दिया शब्द विशेषण है, एक एडजेक्टिव लगा दिया धर्म के आगे। मतलब धर्म के आगे एडजेक्टिव लगाने की सूझ को नहीं होती। धर्म अपने आप में क्लियर है, धर्म अपने आप में स्पष्ट है। लेकिन महाराज जी है ना, भगवान जो कुछ कर दे ठीक है। भगवान ने गीता जी में कई जगह, मैं बताऊंगा नहीं क्या, ग्रामर को परे फेंक दिया है, व्याकरण को की परवाह नहीं की। क्षमा करो करना मेरे प्रभु और आप सब, अगर मैं आज पहली बार ये बात कह रहा हूं तो, चूंकि रिसर्च कर रहा हूं ना, तो कई बातें मेरे प्रभु मेरी बुद्धि में क्लियर कर देते हैं। ये ग्रामर तो कहती थी भगवान जी यूं कहो, और आपने यूं कह दिया, तो ठीक है, जो आप कहे वही ठीक है। अब उनमें से मैं ये कह रहा हूं, धर्म अमृतम, धर्म के साथ तो अमृत लगाने की, धर्म का तो मतलब ही यही होता है जो जीव को मुक्ति दिला दे। धर्म का तो मतलब ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ। धर्म का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, और फिलॉसफी का मतलब थ्योरेटिकल धर्म, थ्योरेटिकल धर्म, उसको आप फिलॉसफी कहते हैं, दार्शनिक विद्या कहती है। यही फिलॉसफी अपनाई जाए तो उसी आप धर्म कह देते हैं। वाह, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड धर्म, रिलीजन एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी सिर्फ बाहरी रूप में होता है, जैसे इंडायरेक्ट नॉलेज, और वो थी डायरेक्ट, विच इज अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ, जो हमने अनुभव कर लिया। फिर भी भगवान कितने दयालु है मेरी देवी, कितने दयालु। आप तो इतनी गहराई में नहीं जा सकते। आपको तो मैं पका पकाया ज्ञान का भोजन दे देता हूं, ज्ञान की रोटी, हाँ हाँ हाँ, और क्या, भक्ति के घी से चुपड़ी हुई है। वाह, ज्ञान की रोटी भक्ति के घी से चुपड़ी हुई, ये मैं आपको दे रहा हूं ताजा। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं मेरे महाराज जी, जो करते हैं कायम ये अमृत सा धर्म, जो मेरे इस भक्ति योग को अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा बनाए रखते। ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह मेरी देवियों, अपने कहना किसी को कुछ नहीं, हाँ
अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा दूसरों पर प्रभाव डालना है। वाह, इससे बड़ा भारी असर पड़ रहा है गली मोहल्ले पर, बड़ा भारी असर पड़ा। जो आपको पहले मिलते थे, जाते थे, आते, बड़ा भारी असर, बड़ा भारी असर हो, इसका बड़ा भारी असर होता है। आहा 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 जी, लोग धर्म के बारे में बकबक बहुत करती हैं, अपनाते नहीं। आप धर्म के बारे में बोलते नहीं, अपनाते हो। आए हो मेरे, मैं कुर्बान हो, मैं कुर्बान हूं मेरी अच्छी लाडली बेटी। अब समाज में क्या है, बकबक बहुत है, अपनाना नहीं है, और आप बोलते नहीं, अपनाने पे जोर है आपका। इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, बड़ा भारी प्रभाव मेरे सज्जनों इस बात का। वाह, अंग्रेजी में कुछ एक कहावतें शायद ना पढ़ी हो तो मेरे से सुन लो। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। एक्शन, बहुवचन एक्शंस, स्पीक हायर देन वर्ड्स। क्या मतलब? शब्दों में इतनी शक्ति नहीं जितने क्रियात्मक जीवन में शक्ति है। ओए होए होए, समझा मेरी बेटी? वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, मैं मुंह से बोलता जाऊं और अपनाया हुआ ना हो तो मेरे बोलने में कोई शक्ति नहीं रहेगी। शब्दों में शक्ति नहीं, हाँ क्रियात्मक जीवन में शक्ति है। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। शब्दों की अपेक्षा कर्मों में ज्यादा ताकत है, शब्दों की अपेक्षा कर्म में ज्यादा शक्ति है। आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और भी पढ़ा अपने इंग्लिश में, दो और कहावत बतलाऊं। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर, जरूर पढ़ा होगा बच्चे, देन प्रिसेप्ट। क्या उपदेश देने की बजाय क्या खुद ही अपना जीवन दृष्टांत क्यों न बनाया जाए? एग्जाम्पल इज बेटर, प्रिसेप्ट होता है उपदेश देना, और जैसे मैं उपदेश दे रहा हूं तो मुझे कहा जाएगा प्रिसेप्टर, उपदेशक, प्रीसेप्टर। तो उपदेश देने की बजाय क्या एग्जाम्पल पेश करना, उदाहरण बन के रहना, ये कई गुना प्रभावशाली होगा। बहुत अच्छी हुई, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। आजकल क्या होता है, लोग उपदेश देने पे जोर देंगे, अपनाएंगे नहीं, और वो शक्ति नहीं उसके अंदर। मेरे मालिक आप पर कितने खुश होते होंगे जब भगवान के आप इन शब्दों को अपनाई जा रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर कारबंद। भगवान ने कहा जो मेरे उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग बनाए जा रहे हैं, वो परमात्मा मेरे आपको और शक्ति दे। ओ मेरी देवियों, माता तो बेचारी अब बुढ़ी ठल्ली हो गई, अब तो मेरे बुजुर्गों में ताकत नहीं रही, लेकिन जितने भी युवक वर्ग आए पड़े हैं, युवक वर्ग मेरी देवियां आई हैं, आपके जीवन से अनेकों को शिक्षा मिली। भले आप मेरे तरह प्रचारक न बनना, उपदेशक न बनना, लेकिन मैंने अभी अभी कहा था, लोगों ने आंखों में पट्टी नहीं बांधी हुई, वो आपके पहले जीवन से भी जानकार हैं और आपके जीवन को भी आके पार पार के देखती हैं। इन पे क्या जादू का असर हो गया है, ये इनको क्या हो गया? ऐसे आपके जीवन को देखकर तो मेरा भारतीय कवि का एक फरमान है, कितना सुंदर कहता है, आहा निराली चाल गई इनकी, और रब्बा जमाने से निराले गए। इनको क्या हो गया दाता? निराली चाल गई इनकी, जमाने से निराले गए। हाय ये आशिक को नसीबस्ती के यार अब रहने वाले गए। ये किस कॉलोनी के रहने वाले गए? ये किस बस्ती के रहने वाले गए? कपड़े इनके साधारण, बोल इनके मीठे, व्यवहार में कितनी मधुरता है, आंखों में कितनी शर्म आ गई। इनको क्या हो गया? निराली चाल गए इनकी, जमाने से निराले गए। ये आशिक कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं? ये कहां रहती हैं?
ये हमारे सरताज और मन के राजा कह रही हैं, जो करते हैं कायम ये अमृत सा धर्म, जो भगवान के 12वें अध्याय की भक्ति को अपने अमली जीवन द्वारा बनाए हुए हैं। तो भगवान की भक्ति कायम होगी, भक्ति की राह कायम होगी मेरी बेटी। भक्ति की राह शास्त्र कायम नहीं रखते, शास्त्रों के अनुसार जीवन बनाने वाले आप जैसे भक्ति में जान डाले रखते हैं, आप जैसे ही भक्ति और भगवान को प्रकट करते हैं। हमेशा भक्ति ही भक्ति और भगवान को प्रकट करता है। पहले भक्ति भगत को हाथ में लेके भगवान के पास ले जाती है, फिर दीदार के बाद भगत भक्ति और भगवान को कायम रखता है। क्या कह गया मैं? पहले भक्ति मां बन के भगत का हाथ पकड़ती है और भगवान के पास ले जाती है, तो जब वो दिव्य दर्शन कर लेता और उसमें भगवान ताकत भर देती है, फिर भगत भक्ति और भगवान को बनाए रखता, उनको कायम रखेगा। पहले मां बाप कितनी मेहनत मार करके आपको पढ़ाती लिखाती हैं, आपको कमाना सिखा देती हैं, फिर आप मां बाप के खानदान को बनाए रखती हैं। मां बाप का वंश फिर आप द्वारा चलता रहता है। इस तरह भगवान कह रही है, पहली भक्ति बड़ी मेहनत मारती है आप पर, फिर जब आप पूर्णपेन भगवान की वाणी को अपना लेती हैं, हाँ, तो फिर आप भगवान की भक्ति की प्रथा, ये शब्द ले लो मेरे से, प्रथा, भगवान की भक्ति की चाल है, आप बनाए रखते हैं और मालिक बड़े खुश होते हैं। शब्द बच्चे, प्रथा जो वर्षों से आगे चलती चली जाए, पीछे महापुरुषों ने चलाया, अब आप अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा चलाई जा रही हैं। ओ गुड, तो मालिक बड़े खुश होते हैं। जो करती है कायम ये, इशारा कहां है? 12वें अध्याय की ओर। 12वें अध्याय में भगवान जी ने भक्ति योग में बताया और समझाया। बिल्कुल ना उपदेश दो, किसी को कुछ ना कहो, लेकिन आपका अमली जीवन, आपका क्रियात्मक जीवन दूसरे पर बड़ा प्रभाव डालता है, बड़ा प्रभाव डालता है। और मुझे अपने भारतीय कवि की बात याद आ रही है, दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। दुनिया अमल, प्रैक्टिकल लाइफ से दुनिया देखती है, बातें लाख बढ़ाते जाओ, कोई असर नहीं पड़ेगा। दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। बेकार है जो मुफ्त में होगा करे, कोई होगा तो शोर गोल मचाना, कोई अपनाता तो है नहीं। हाँ, और बकवास कर दे, शोर गोल मचा देता है, जानो ऐसी भक्ति करो, ऐसा जाप करो, भगवान दीदार देता है। और पूछा जाए जनाब, जो कुछ आपने कहा इसे अपनाया कितना? नजरें उसकी नीचे हो जाएंगी। इसलिए कवि कहता है दुनिया अमल से नापती है। दुनिया वाले आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं, संसार वाले सिर्फ चर्म चक्षु से नहीं देखते, अकल की आंख से भी देखती हैं। ओए ओए ओए, अकल की आंख को हम बोलती हैं, क्या बोलिए? ज्ञान चक्षु। सिर्फ इन आंखों से नहीं देखा जाता, दुनिया वाले ज्ञान चक्षु से भी देखते हैं। अपनाने वाले ही भगवान के भक्ति मार्ग को जवान रखते हैं, जीवन में ढालने वाली ही। वर्षों गुजर गई मेरी देवियों, वर्षों गुजर जाएंगे, क्या मीरा ने भक्ति के मार्ग को जवान नहीं रखा हुआ? आए 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 आए, क्या करमैती बाई ने इसको 4 चांद नहीं लगा दिए? यूं तो गुजर गई बेचारी, चली गई। हाँ, कितना इन्होंने जवान रखा इस मार्ग को, कितना कमाल कर दिया। उन्हें जवान रखा ने विवेकानंद ने, देश विदेश में गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी ने, जिन्हें आप वेदांत केसरी के नाम से पुकारती हैं, ज्ञान सम्राट के नाम से पुकारती हैं। वाह, शरीर तो उनका चला गया, लेकिन उन्हें भगवान के मार्ग को जवान रखा हुआ। आज जरा विवेकानंद का शब्द आता है, उनका सारा उपदेश सिनेमा के रील की तरह प्रकट हो जाता। तो ऐसे सज्जनों ने, ऐसे महापुरुषों ने, ऐसी मीरा जैसी मतवाली देवियों ने इस मार्ग को जवान रखा है ना, तो मालिक भगवान कितने को, हमें कितनी प्रेरणा उनसे मिलती है। बिल्कुल, कितना उत्साह मिलता है। मीरा की 1-2 लाइनें आप पढ़ लो, कितना उत्साह, चमक उठेंगे आप, कितना गजब के हैं। कोई भी बोल मीरा के, जब सारा गीत ना भी हो, एक ही बोल बोलो तो कलेजे की निकला हुआ है। मीरा के बोलों को जानते हो क्या कहा गया? आजकल के कवियों ने
मीरा के बोल को या गीतों को क्या कहा? किसी ने पढ़ा हो तो? क्योंकि मैं तो जंगल में रहने वाला हूं ना। मीरा के बोलों को आजकल क्या कहा गया? आजकल आधुनिक कवियों ने, जानते हो क्या कहा? कलेजी के अक्षर, कलेजी के हाय 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 इजिकल टू मीरा के गीत। बोलो मेरे बच्चे, मीरा के गीत इजिकल टू, इससे बढ़ के क्या महिमा गाय मीरा की? मीरा के गीत है या कलेजे के अक्षर है? एक एक बोल, चाहे आधा भी बोल लो, पर क्या गजब है उसके अंदर, क्या जादू भरा हुआ है। जादू नहीं, मीरा का, हाँ मीरा का प्रेम से भरा हुआ शब्दों में मन आया पड़ा, वो मन है उसके अंदर। इसलिए कितनी हमें उत्साह मिलता है, कितना हमारा मन एक बार उठ खड़ा होता है। तो ये मेरे हमारे प्रभु कह रही है, जो करते हैं कायम जी, भगवान करे ये सारे शब्द सुनने वालों पर भी एप्लीकेबल हो जाए, मेरे देवियों पर भी ये सारे शब्द घट जाए। ऐसा कोशिश करो कि भगवान का ये फरमान मैं अपने पर घटा दूं, मैं भगवान के मार्ग को जवान रखूं, भगवान के मार्ग को बनाए रखूं। अभी मैं सवेरे कह रहा था, जनता ने पहली बार सुना, आप भी सुन लो। अब भक्ति की सकार रूपा राधा से पहले, राधा तो क्या बोली जाती है? मैं तो राधा कह दिया। हाँ, राधा के शब्द को, राधा को नहीं, मीरा को कहा जाता है आधुनिक राधा, आधुनिक राधा। तो राधा खुद क्या थी? क्या मेरे महापुरुष ने कमाल कर दिया। राधा, देखिए जरा, राधा की परिभाषा लेनी हो तो भक्ति से भरपूर, दिव्य प्रेम से भरपूर, आंसू से भरपूर और भगवान में एक में खो जाने की भरपूर। ये सारे गुण हमारी राधा में थे। राधा भगवान का ही तो अपना स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। राधा इज इक्वल टू एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, प्रेम का साकार रूप, प्रेम का मानो प्रेम ने ही राधा के रूप में अपने आप को प्रकट किया हो, या भक्ति स्वरूपा राधा। मेरे कृष्ण बड़े खुश होते हैं अगर कोई ये बोले तो, भक्ति स्वरूपा राधा, भक्ति पर्सोनिफाइड इन शेप ऑफ राधा। मानो भक्ति राधा के रूप में प्रकट हो गई, भक्ति राधा के रूप में प्रकट हुई। तो उस राधा को रो रो के कह रही है। क्या राधा रास्ते में खड़ी थी, लोग भगवान कृष्ण जी के मंदिर में जा रहे थे, वो खड़ी हो गई, मतवाली हो गई, मस्त हो गई, शरीर से परे हो गई। हाँ, अब लॉय लग गई, लंबी कुई लग गई है। हाँ, और आवाज आई, के शब्द बोलना, राधे। बोलो मेरी बेटी, बोलो बोलो, शर्म क्या, मेरे से क्या शर्म? राधे राधे राधे। अब जरा संधि तोड़ दो, राधे राधे राह, राधे राधे। हाय हाय हाय, राधे राधे। भगवान कृष्ण का राधे, भक्ति का राधे। जैसे तूने राह बनाई अपने अंदर की, हमें भी वो राधे राधे, क्या बोला? राधे राधे। बस राधे की पूरी परिभाषा आ गई, राधे राधे। हम भी तर जाए, हमने भी महाराज जी के पास तलीन होना है, हम भी कल्याणकामी है। ऐसे को देख करके तो भगवान कह रही है, जो करती है कायम जी अमृत सथा, वो खुद भी अमर हो गए मेरे सज्जनों, ओ देवियों, और हमारे जैसों को भी अमर कर गए या अमर करते जा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने इस भक्ति मार्ग को अपनाया और तर गए और हम जैसों को प्रेरणा दे गए, तो ऐसे को ये शब्द कितना कमाल का है, तरन तारन। खुद भी तर गए और हमें भी तार गए।
तरन तारन, तरन तारन, तरन तारन। तरन तारन कोई स्थान नहीं होता। कई जगह कईयों ने, सज्जनों ने स्थानों का नाम तरन तारन रखा हुआ है। गलत, मानो ना मानो, सोल को हम कहते हैं तरन तारन। आहा आहा आहा। तो ऐसे तरन तारन जो होते हैं वो क्या होती है? भगवान की भक्ति के मार्ग को बनाए रखते हैं। उन्हीं के जीवन को देख के तो हमें प्रेरणा मिलती है। अगर शुरू में चोटी के हमारे देव ऋषि नारद ना होते, हमें भक्ति की बातें कौन सिखाता? मीरा ना होती, राधा ना होती, हाय विवेकानंद और गुरुदेव जी ना होते तो जानती हूं क्या दशा होती ये हमारे देश की। मैं दुनिया को नहीं कहता। हमें प्रेरणा कौन देता? हमें समझाता कौन? भगवान का ये शब्द जो गीता जी में कहा है, ये फिर हवा में उड़ता, गीता में ये श्लोक न रहता। कौन सा? बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। फिर ये श्लोक गीता में नहीं रह सकता था सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, अगर ये अपना प्रैक्टिकल जीवन बनाकर हमारे सामने एग्जाम्पल ना बनते तो। इसलिए तो भगवान जी ने एक ये नियम बना दिया। क्या कहा? जो करती है कायम, जो 12वें अध्याय के अनुसार अपना जीवन बना के दूसरों को प्रेरणा देते हैं। अपने जीवन आपने मुंह से कुछ नहीं कहना। अगर भगवान ने कुछ कहलाना होगा तो जैसे भगवान ने मेरे में शक्ति भरी है, आप में भर देंगे। अगर उन्हें कुछ करवाना है, कईयों को जगाना है, तो आप खुद ही शक्ति बांटेंगे। अगर रात को आपने 1:30 बजे उठना है तो मां जो पुत्रों खुद ही अलार्म भर लोगे। घड़ी आपके पास है, आप खुद ही अलार्म सेट करोगे। अगर भगवान ने किसी मेरे भाई को अलार्म बनाना है तो भगवान खुद ही सेट कर देंगे, खुद ही आपको बजा लेंगे। इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज नॉट इट, देन इसकी तो बात परवाह न करो, इसके लिए चिंता करो। चिंता ये करो, एक बच्चा मेरा आया बैठा है, उसको ये कहते हैं मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। कैसे? मैं प्रचार करना चाहता हूं। खपते हैं मेरे बच्चे को, मैं आपकी तरह बन जाऊंगा। पुत्र, परमात्मा से कहो, मुझसे न पूछो कि परमात्मा मुझे ऐसा बना देना। पहले ये कह तो मुझे अपना प्यारा बना, मैं जी भर के दीदार करूं और भगवान पे छोड़। अगर भगवान ने करना होगा तो खुद ताकत दे देंगे। बल्कि ये न कहो कि मैं इनकी तरह प्रचारक बनूं। गलत। मैं उच्च कोटि की भक्ति कमाऊं। उच्च कोटि की भक्ति का एक शब्द क्या है? प्रेमा भक्ति। क्या बोलते बच्चे? प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति की लिए तरफ पैदा करो, भगवान से ताकत मांगो, फिर उनकी इच्छा होगी तो हो जाएगा। देवियों क्या कह रही? अपने जीवन बना लो। आजकल बड़ी कमी है। गुरुदेव भी है, उनके शिष्य भी हैं, अपनाते। आप देख ही रहे, बड़े मंदिर बने हुए हैं, बड़े तीर्थ बने हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े महाराज जी रहती होंगी, उनके शिष्य मंडली रहती होगी। अपनाता कौन है? अपना तो कोई भी नहीं। शाबाश, अपना तो कोई भी नहीं। अभी कुछ साल हुए, स्वामी चिन्मयानंद जी जो इंग्लिश में गीता जी समझाती हैं, अब तो शरीर छोड़ गए, अमेरिका में शरीर छोड़ दिया भाषण देते हुए। तो बड़े दर्द भरे शब्द कहते कि दुनिया बकवास करती है। क्या अनुभवी नहीं मिलते? अनुभवी तो है, सुनिए, अपनाने वाला को नहीं मिलता। जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली। मेरे जैसे के पैरों तले भी जमीन निकल गई। वाह, चुप्पी की रियलाइज होल हुए हैं अभी स्वामी चिन्मयानंद के। अनुभवी तो मिल जाता है, पर हम तरसते हैं कोई अपनाने वाला भी तो हो, कोई जीवन में उतारने वाला तो हो। परमात्मा करे ये सारे मेरे बच्चे, मेरी माताएं बेटियां अपनाने में लग जाए। आहा, कई बार मैं कह चुका हूं, आना है अपनाना है, पढ़ना है गढ़ना है। आना है अपनाने के लिए, गीता पढ़नी है गढ़ने के लिए। बस ये मेरे भगवान कह रहे हैं। क्या? जो करते हैं कायम जी, हम
जो मेरे भगवान की इस भक्ति के मार्ग को अपने जीवन में ढाले हुए और इस मार्ग को जवान बनाए हुए हैं, और मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं। अब मैं कैसे बतलाऊं? मैं जानता हूं या मेरे इष्टदेव जानते हो, मेरे पास कोई शब्द नहीं कि भगवान कितने खुश होते हैं। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। मैं जानता हूं, ये वो मेरे नारायण जानते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न जो इस मार्ग को बनाए रखते हैं, भगवान की भक्ति के मार्ग को जवान रखते हैं, भगवान की भक्ति के मार्ग को बुरा नहीं होने देते, भगवान की भक्ति के मार्ग को प्रसन्न रखते हैं। अपने क्या क्रियात्मक जीवन द्वारा, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा। बड़ी कमी है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ। धर्म सिर्फ ग्रंथों में छिपा पड़ा है, धर्म सिर्फ अनुभवी की बातों में छिप जाता है। भगवान करे यहां ये बात न बने, या अपनाने वाले भी शेर बब्बर बने, अपनाने वाले भी मेरे बच्चे खूब उत्साह दिखाएं, और भगवान के शब्दों को 4 चांद लगा दे। एक चांद नहीं, 4 चांद। जो करती है कायेंगी अमृत। जो मेरे भगवान जी ने भक्ति मार्ग को बतलाया, आप अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा प्रकट कर। वाह, अपने अमली जीवन द्वारा मेरी बेटी बोलो मत, ना बोले झूठी को नहीं। मैंने अभी भी कहा था, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। शब्दों में इतनी ताकत नहीं होती जितने क्रियात्मक जीवन में शक्ति होती है। अमली आदमी, अमली मैं कह रहा हूं, व्यवहारिक आदमी जिसने जीवन में अपना प्रैक्टिकल रूप में लाने वाला ना बोले, उसका अपना जीवन ही जोरदार शब्दों में दूसरे को उपदेश देता है। अपना जीवन ही। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। आहा, हमारा देश क्या कहता है? आपने सुना नहीं होगा, पर मेरे घर में प्रकट करना। क्या मेरी बेटी कितने अच्छे बोले हमारे महापुरुष कहेंगे। आहा, क्या आप पर लागू हो जाएगा? क्या मेरी उपस्थित देवियों पर, मेरे सज्जनों पर यह लागू होगा? आहा हा हा। मेरे मालिक आपको ताकत दे, उनके चरणों का दास हूं, गीता को मैं फॉलोअर हूं, आपको मेरे प्रभु ताकत दे दे। आहा, क्यों नहीं मेरी जबान से निकलते शब्द? मेरे कंठ तक आ चुकी, यहां तक आ गई है, आगे मैं कैसे निकालूं? मैं आता हूं, अपने लब तक लाने की चेष्टा कर रहा हूं। उसे रब का रूप ही जान। वो रब का वो तो साकार रूप है, मानो रब उसके रूप में प्रकट हो गया है। उसे रब का और रूप तू जान, जिसकी कथनी करनी एक समान, कथनी करनी एक समान। जो वो कहता है उसने अपना करनी में भी लाया हुआ है। कथनी करनी, उसे रब का रूप तू जान। महापुरुष कितनी अच्छी चोट मार गए। उसे रब का रूप तू जान, आगे आप बोलना, उसे रब का रूप तू जान। सुनो मेरे रब, ताकत आपने देनी है, सुना मैं रहा हूं, ताकत आप दोगे। उसे रब का रूप तू जान, उसे रब का रूप तू जान, जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर। वो आजकल आकाश पताल का अंतर है। कथनी जो होती है वो करनी में नहीं आती। और हमारे अनुभव कहेंगे, उसे रब का रूप तू जान, जिसकी कथनी करनी एक सब। परमात्मा आप पे लागू कर दे। हम तो जा रहे हैं अब इस दुनिया से,
हमें तो मालिक की जात को समा जाना है, पर आप पर यह लागू हो जाए कथनी करनी, तब भी मेरे भगवान आपको देख के लंबे हाथों से कहेंगे अपने प्रज्ञात्मक जीवन को, क्या ये करते है कायम अमृतसर। then it is possible कि आप मेरे भगवान के भक्ति के दिव्य मार्ग को बनाए रखेंगे। ये मार्ग चलता ही रहेगा, ये मार्ग बनता ही रहेगा। हर एक को शौक होता है, हर एक को, भगवान को भी शौक है कि उनके भक्ति का मार्ग चलता रहे और दूसरे प्रेरणा लेते रहे, दूसरे इस मार्ग के लेकर आगे बढ़ जाएं। पता नहीं ये भगवान ने क्यों भावना भर दी है, भगवान में भावना है कि ये इसी तो लाखों का लाभ है ना, भक्ति हमारे बढ़ता रहे। आप लोगों के मनों में कितना धसा हुआ ये कहते हुए, मुझे दो के नेत्रों में आंसू अब भी दिखाई दे रहे हैं। कितने आपको शौक होता है आपका खानदान चलता रहे, आपका वंश चलता रहे, इसलिए आप शादियां करती हैं, लड़कियां बनाती हैं। नहीं, पर लड़कियां आपको अच्छी नहीं लगती, क्यों? वंश कौन चलाएगा? हमारी इस परंपरा को कौन बनाए रखेगा? हाँ, इसलिए हमारे देश में 8 लड़कियां होने के बाद लड़का हुआ है। बेटी, मैं आपको कह भी रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, बैठिए मेरी बेटी, 8 बहनों के बाद भाई हुआ है। 8, कितनी इनके पिताजी की क्या जवामर्दी है कि इतनी प्रतीक्षा करने के बाद दिल नहीं टूटा। आखिर भगवान ने कहा, ए बड़वा लैके ही रहेगा, दे दिया अपनी झोली में से एक बेटा। बेटा किस लिए? क्या करे, क्या कितनी कुर्बानी मां बाप ने की। अब भगवान भी देख लो यही कह रही है कि मेरी भक्ति का वंश चलता है। ये भक्ति का वंश चलेगा ना। कौन? भक्ति तो गिर गिराएगा, भक्ति तो गिर गिराएगा भक्ति के पास। पहले भगत गिर गिराता है आपकी तरह भक्ति के पास, भक्ति मां बन जाती है, हो जाती है 2, फिर भक्ति तरीके बताती है, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, वो करता जाता है, दोनों मिलकर भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भक्त भक्ति और भगवंत, भक्त भक्ति और भगवंत। फिर भक्त में इतनी शक्ति भर देती है हमारे परमात्मा, हमारे प्यारे प्यारे इष्टदेव जी, कि वो क्या है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। भक्त ने भक्ति का सहारा लिया, भगवान का दीदार किया, हाँ, फिर भगत इन दोनों को बनाए रखता है, भक्ति और भगवंत को। अगर अनुभवी भक्त ना होते आज हमें भक्ति का पता क्या लगता, और अगर भक्ति ना होती तो भगवंत के बारे में जानकारी कौन करता, भगवंत के बारे में समझाता कौन मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, परमात्मा करे मेरी मालिक का ये मार्ग आपके व्यवहारिक जीवन से चलता रहे, सिर्फ मौखिक से नहीं है ना, सिर्फ वर्बल नहीं, प्रैक्टिकल, नॉट वर्बल बट प्रैक्टिकल, नॉट वर्बल बट प्रैक्टिकल। परमात्मा को वर्बल हो प्रैक्टिकल ना हो। भगवान नाराज होते हैं, आपका जूडे पकड़ लेते, मेरे तो वाल है नहीं ना, जूडे होते यूं आपके बाल पकड़ के ये चक्कर देना यूं और कसना। भगवान करो ऐसे बेवकूफों के जूडे पकड़ते हैं जो जबान में जवान है और कर्मों में नादान है, उनके लिए रब ने कहा है बड़ा गंदा दिल है वो। भगवान ने फिर भगत नहीं कहा, मक्कार कहा। गीता कर्म योग में उसको मक्कार, जो मुंह से बातें बनाता है और प्रैक्टिकल जीवन में भक्ति नहीं है। हाय, हमारे कृष्ण की डिक्शनरी में क्या शब्द है? दंभी है, मिथ्याचारी, कि दिखा रहा, जो दिखा रहा है वो अंदर है नहीं। आप में कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई मेरी बेटी, कोई मेरा भाई ऐसा मिथ्याचारी नहीं हो सकता, बल्कि आप चमकाओगे अपना जीवन जैसी भगवान जी कह रही है कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ बना लेनी है। मुझे पूरी आशा है आप कभी भी जा ना आते, अगर किसी द्वारा बुला के आ रहे 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, क्योंकि भगवान के नियम है क्या, यहां जबर से काम जलता नहीं।
भगवान ने गीता जी में कहा निग्रह किंग क्षति। अरे कब तक किसी को जबर करके भक्ति करवाओगे, जाप करवाओगे, जब तक उसमें खुद शौक पैदा हो जाए। अंग्रेजों ने बड़ी नकलें मारी हिंदू धर्म में से। देखो उन्हें अपने धर्म में ले रखा ये शब्द, फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। पूरी नकल गीता जी की। फोर्स्ड, आप कोई काम किसी से जबरन करवा रही है। फोर्स का मतलब तो जबरन, मतलब मजबूर करके, बाध्य करके, इज नॉट फोर्सिबल, उसमें शक्ति नहीं है। जिस काम को आप जबरन कराएंगे उसमें शक्ति नहीं रहेगी, वो गुस्ताख हो जाएगा, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। तुझे बर्तन मांगने पड़ेंगे दोपहर के, अच्छा 3 दिन के बाद नहीं मांगी, लाला जोर बजाना ढोल, पाले अर्जी तो मैंने नहीं उधरती। जब गुस्ताख होगी ना, लाला जोर बजाना ढोल, पाले अर्जी तो नहीं उधरती, फिर पिट्टे मुंह तेरा, मेरे सभी का काम मुझे ये लेकर हो गया ना। और छोटी बहन कहे मां मैं करती रहूंगी, तेरे हाथ पके हुए, तू ना किया कर, मैं करूंगी। ये बड़ी बहन नहीं करती, ना करे, मैं करूंगी, ये वाक्य करती रहेगी। प्यार आ गया ना। हाँ, इसी तरह किसी को आप जबरन भक्त नहीं बना सकते, जबरन भगवान की भक्ति नहीं दे सकते, जब तक पिछले जन्म के शुभ संस्कार जागे नहीं। याद रखने में सजनों, फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। यहां जबर से काम चलता नहीं, जब तक कि पीछे संस्कार ना आए। समय गुजरता जा रहा हूं मेरी देवियों, मैं अपनी जबान को लगाम दूं। अगर मेरे मालिक ने मुझे प्रेरणा दी, कल इससे बढ़िया भाव पर हम फिर विचार करेंगे। जो मेरे मालिक विशेष श्लोक को शुरू कर रहे हैं, जो करते हुए काएंगी अमृत सधन, जो मेरी इस भक्ति मार्ग को बनाए रखते हैं। तो बनता तो प्रैक्टिकल लाइफ से है ना। जैसे पिताजी बच्चे को जन्म देंगे तो उनका खानदान बनता रहेगा, उनका खानदान चलता रहेगा, तभी तो होगा ना। वरना कितनी घाट पड़ती है मां बाप को, जो मैंने आंखों से देखी। उस समय तो मैं भी थोड़ा सा आंसू लाया ही था कि मैंने चेक कर लीजिए। मां बाप रोए, पुत्र तू एक एक है, अब तू निकला जा रहा है इस संसार से, और तूने कभी ख्याल नहीं किया इस खानदान को चलाएगा कौन। मेरे पास क्या जवाब था इसका। चुप करके मैं घर से बाहर निकल गया। हर एक को शौक होता है क्या ये चलाए रखी, भगवान ने दिया हुआ है। जैसे भगवान को शौक है मेरी भक्ति का मार्ग बना रहे, तो मां बाप इसी बात के लिए रो पड़ते हैं कि तू जा रहा है छोड़ छुड़ा करके। ये हमारे खानदान में क्या होगा, ये मेरा खानदान है। वो पिता आके देखे वो ऊपर है, मां आके देखे ये खानदान चल रहा है। उस गंदे खानदान की बजाय विलासी बच्चे पैदा हो जाते, विलासनी बीवियां पैदा हो जाती, उससे ये कितना अच्छा है। जो मेरे पिता के भी परम पिता भगवान खुश हो रही है, ये खानदान, हम लोगों का खानदान ये है। हम लोगों के बच्चे ये है जो भक्ति मार्ग को चलाएंगे, कर्म योग को चलाएंगे, ज्ञान योग को चलाएंगे, भगवान का जाप करके वातावरण को शुद्ध पवित्र निर्मल कर देंगे। वो भोला पिता क्या जानता था, वो मेरी भोली भाली मां जिसको गिनती भी नहीं आती थी, गिन के दिखाए 1 2 4 कोई पुत्र तू देख ले। अगर पिता ने रुपए दिए तो हमारे वाले पुत्र तू गिन के रख ले, मुझे गिनती भी नहीं आती। वो आके देखे ये खानदान कितना अच्छा। हमें पता तो लग रहा है कि हम अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं, हम अपनी बेहतरी कैसे कर सकते हैं। यही मेरे प्रभु चाहते हैं, यही मेरे इष्टदेव चाहते हैं। मेरी इष्टदेव क्या आपके नहीं, क्यों नहीं। मेरे इष्टदेव मेरे मुंह से निकला प्यार है ना, पर वो जो मेरे वो आपके नहीं है, क्यों नहीं। इष्टदेव तो हमारे एक है। हाँ, उनके इन शब्दों को चित्रित करो, उनके इन शब्दों को अपने जीवन में लाओ। मेरे जितने मेरे जवान आए बैठे हैं, जितनी मेरी जवान बेटियां आई बैठी हैं, भगवान के इन शब्दों को अपने जीवन में उतारो ना। बाबा कौन से, जो करते हैं कायम ये अमृत सधन, जो मेरे प्रभु के इस धर्म को बनाए रखते हैं। ये गीता हमें चोटी का धर्म सिखाती है। और धर्म क्या कहता है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये लेकिन ये बातों से नहीं बनता जब तक कि हम क्रियात्मक जीवन ना बनाए, जब तक कि हमारा जीवन प्रैक्टिकल ना बने,
मैं रोम रोम से शुभभावना दे रहा हूं और भगवान भी ये प्रसंग को लेकर गदगद हो रहे होंगे। हमारे ऊपर तो खड़े, आहा, ये हमारे टीचर, मैं उनका मॉनिटर और ये हमारी गीता क्लास। मालिक जरूर वो टीचर आपको शक्ति देंगे कि ये हमारी भक्ति का आपके क्रियात्मक जीवन द्वारा, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा बना रहे। कितनों को प्रेरणा मिलेगी। आप आंखों से देख रहे हो, अगर एक कोई गुरु का बच्चा और परमात्मा का प्यार इस मार्ग में सही रूप से लगा, कितनी जाग पड़े हैं। आंखों से देख लो, कितने उठ खड़े हुए हो, कितने आप बौद्धिक मानसिक शरीर रूप में बदल गए हो। कितनी मेरी बेटियां आजकल घोर कलयुग के अंदर, बेटियां मेरी बेटियां बदल गई आत्मिक और बाह्य रूप से। भगवान करे ये मार्ग आप मेरे प्रभु का बनाए रखे। भगवान की इस अपील को आप हम जवाब दे। आहा, जब मेरे मुख से ये शब्द निकले अपील को, तो मुझे सुकून याद आता है। उसमें प्राइमरी क्लास में क्या बोला करते थे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम दीदी। भगवान के मार्ग को कौन बनाएगा, जब हम प्रभु जी, हम प्रभु जी, हम प्रभु जी, हम प्रभु जी। हमारा रोम रोम ये बोले, स्कूलों में ये बोलना अच्छा है, देश की रक्षा कौन करेगा, हम दीदी। मेरे प्रभु के भक्ति को मार्ग को कौन बनाए रखेगा, हम प्रभु जी, हम प्रभु जी, हम प्रभु जी। यही हमारा रोम रोम बोल उठे। उनको मुबारक वहां कहना, स्कूलों में मुबारक हो, देश की रक्षा कौन करे। बच्चे सारे बोलते हैं हाँ दीदी, कितनी खुश होती है। और जबकि भगवान कह रही है कौन मेरे धर्म के भक्ति के मार्ग को बनाए रखेगा, हम प्रभु जी। गीता को छाती में रख के और यूज अफर्मेटिव जवाब देना चाहिए, हम प्रभु जी। प्रभु जी हम अपना अपने जीवन बना के आपके मार्ग को जवान रखेंगे, आपके मार्ग को चार चांद लगाएंगे। क्यों ना भगवान अपने सैकड़ों हाथों से फिर यूं कहे, वही गए मेरा भक्त। वो एक हाथ से नहीं, अपने सैकड़ों भुजाओं से भगवान कहेंगे, वही गए मेरा भक्त। अपने पे लागू करो, मेरी भगवती अपने पे लागू कर। आज भगवान कितने पहले कितना समझाते रहे, बताते रहे। आज अंतिम श्लोक में क्या कह रही है, आपसे है। भगवान होकर प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, भगवान होकर अपील कर रही है। महाराज जी हमारे परम पिता होके, सरस्वती मान होके, सर्व समर्थ होके ये कहे, जगत गुरु होके ये कहे, जो करते हैं कहेंगे अमृत सथा। परमात्मा करे आप सब पे लागू हो जाए। मेरे इस देव महाराज जी का फरमान आप सब मेरे देवियों पे लागू हो जाए। जो करते हैं कायम ये अमृत सथा। मैं कहलाता हूं आपके मुख से 2 बार केवल, जो करते हैं कायम ये अमृत सधर्म, जो करते हैं कायम ये अमृत सधर्म। प्रभु हम सब पे लागू कर दो, हम उपस्थित देवियों सज्जनों पर लागू कर दो मेरे प्रभु अपने ये अनमोल बोल, कि आपका ये मार्ग बना रहे, कोई क्रियात्मक जीवन बना के इस मार्ग को जवान रखे। हम प्रभु जी हमें शक्ति दो, हम करेंगे, हम बनाएंगे। हार्दिक धन्यवाद मेरी बेटियों, हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों।